हमेशा सत्य पथ पर चलिए। राह भले ही कठिन हो, पर सत्य सत्य ही होता है। हासिल करिए या गवाइए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करिए। एक बात याद रखना, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। वहां आपकी कमाई का नहीं, आपके कर्मों का हिसाब होता है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे शयन कक्ष की। तो दोस्तों, शयन कक्ष का बहुत ही महत्व होता है वास्तु में। तो शयन कक्ष हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोने के बाद अगली सुबह तरोताज़ा होकर काम के लिए फिर तैयार होते हैं। तो ऐसे में शयन कक्ष का सही दिशा में होना और सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, सोते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमें सोना चाहिए, क्योंकि सही सोने से ही बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर शयन कक्ष दोषपूर्ण बना हुआ है आपके घर में, तो आप जरूर इसके शिकार हो सकते हैं, अनिद्रा के। और अनिद्रा से बहुत सारे रोग होते हैं, जो कि बहुत सारे रोगों की जड़ होती है अनिद्रा। तो ऐसे में हमें किस तरह सोना चाहिए, और अगर दोषपूर्ण शयन कक्ष बना हुआ है घर में, दिशा सही नहीं है, तो कौन सी दिशा का चुनाव करना चाहिए, आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पैर सिकोड़ कर सोते हैं, तो आप हमेशा अपने कार्य में अविश्वास आपको लगेगा। आप आलसपन के शिकार भी हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं, रोगी बन सकते हैं, और हीन भावना के भी शिकार आप हो सकते हैं। अगर पैर सिकोड़ कर सोते हैं पेट से, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई महिला ऐसा सोती है, स्त्री अगर ऐसा सोती है पेट को पैर से सटाकर सिकोड़ कर, तो उसे बुरे सपने आ सकते हैं, या वो चीख कर जाग सकती है, ऐसे बुरे सपने आएंगे। तो इस तरह दोषपूर्ण सोने से बचना चाहिए। अगर ऐसा बार बार हो रहा है, अपनी आदत आप नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आपको अपने सोने का स्थान बदल देना चाहिए, क्योंकि वो स्थान ही दोषपूर्ण होता है, या वह रूम ही बदल देना चाहिए आपको। तो आपको सही निद्रा आने लगेगी, या सही दिशा होना चाहिए सोने का, क्योंकि ज़्यादातर अच्छी दिशाएं मानी जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोएंगे तो भी आपको बहुत ही फायदेमंद होगा ऐसा सोना। और पूरब दिशा में भी सर करके आप सो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप सोने की प्रैक्टिस करेंगे या बाईं करवट सोएंगे, तो हमेशा सरल बने रहेंगे। और कुछ देर बाईं करवट सोने के बाद फिर दाहिनी करवट सोना उचित होता है। वैसे सही बाईं करवट ही सोना माना गया है। कुछ ज़्यादातर महिलाएं में बाईं करवट सोने की आदत पाई जाती है, और पुरुषों में दाईं करवट सोने की आदत पाई जाती है। जो महिलाएं दाईं करवट सोती हैं, वो कर्कश स्वभाव की होती हैं, पति को हमेशा कष्ट देने का कार्य करती हैं। और बाईं करवट सोने वाली महिलाएं बहुत ही सरल होती हैं, सरल स्वभाव की होती हैं, नर्म स्वभाव की होती हैं, मातृत्व का गुण पाया जाता है, पर इनका जीवन दुखद होता है। और वहीं दाईं करवट अगर पुरुष सोता है, तो हर प्रकार से स्त्री को संतुष्ट करने वाला होता है, और
बाईं करवट अगर कोई पुरुष होता है तो सरल हृदय का होता है, सहज होता है, और ऐसे सोने की अगर आप क्रिया करते हैं तो बराबर आपको आराम मिलेगा और शयन कक्ष भी सही होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसीलिए शयन कक्ष अगर दोषपूर्ण हो तो वस्त्र पूजन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष का भी सही होना बहुत जरूरी होता है। और अगर नींद नहीं आती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन होता हो, तो सौंफ जरूर रखा करें अपने तकिए के नीचे। इससे आपको नींद आने की संभावना अच्छी रहेगी और आप सुबह तरोताज़ा होकर उठेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसे दोषपूर्ण आप सो रहे हैं इस तरह से, तो आप ज़रूर अपने स्वभाव में सुधार लाएं और इस तरह से सोने से बचिए। पैर को पेट से सटाकर तो बिल्कुल ही नहीं सोना है, क्योंकि ऐसे सोने से लोग आलसपन भी बहुत आता है लोगों में और हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, ज़्यादातर अस्वस्थ भी रहते हैं और महिलाओं को बुरे सपने आते हैं अगर ऐसा सोती हैं तो, और उन्हें हमेशा चिंता बनी रहती है और वो चीख कर जाग जाती है एकाएक। तो ऐसी सोने की दशा आपको बदलना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा तो आपको बदल देना चाहिए घर ही सोने का, और दिशा चेंज कर देनी चाहिए। तो धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, आत्मनिर्भर आप होने लगेंगे। बहुत लोग तकिया के बल सोते हैं, उनमें आत्मबल की कमी पाई जाती है। वो हमेशा किसी न किसी का सहारा खोजते हैं जीवन में, और उन्हें उनमें आत्मबल की ज़्यादा कमी पाई जाती है। जो तकिए के सहारे सोते हैं, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन सब बातों को चेंज करना चाहिए और सोने की सही दिशा जानना चाहिए, और किस करवट सोने से ज़्यादा लाभ होता है हमने आपको बताया। बाईं करवट भी आप सो सकते हैं और दाईं करवट भी, पर बाईं करवट ज़्यादा सही माना गया है सोना। तो दोस्तों, आपको ज़रूर इसका लाभ उठाना चाहिए, और भी जो है, जो भी दिशा हमने बताए हैं सोने की, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पश्चिम दिशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर रख कर उधर भी सो सकते हैं। पूरब दिशा और दक्षिण दिशा सबसे शुभ मानी गई है, तो उधर भी आप अपना सिर रख के सो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए जानकारी वास्तु के बारे में, अपने घर के बारे में, या भविष्य के से जुड़ी समस्याओं के बारे में, विदेश गमन के बारे में, या शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, शादी के बारे में, तो आपको जरूर योगी ज्योतिष सागर से संपर्क करना चाहिए और अपने बारे में आपको जानना चाहिए। आपको सटीक उपाय मिलेगा योगी ज्योतिष सागर पर। तो दोस्तों, आप संपर्क करें और जानें अपने बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी।